थैंक यू विंदेश जी। माई सेल्फ मनोज अग्रवाल, और मैं अपना खुद का 30 सालों से बिजनेस कर रहा हूं। उसके साथ साथ 20 साल पहले इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। कुछ बातें समझ में आई कि क्यों करना चाहिए। दुनिया में बिजनेस करते हुए नफा भी होता है दोस्तों, और नुकसान भी होता है। कई बार ये बिजनेस कठिन लगता है, लेकिन मैं गहराई से जब समझता हूं कि बाहर के बिजनेस में हम प्रॉफिट कमाते हैं 2 लाख, और सारा खर्चा जब पे करते हैं तो पता चलता है कि 1,80,000 खर्चा पे करना पड़ा और 20,000 रुपये हमें प्रॉफिट आया। यानी ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख था, नेट प्रॉफिट 20,000 था। और कई बार तो ऐसा होता है कि 2 लाख का प्रॉफिट आया, खर्चा जो है वो 220 का हो जाता है, यानी 20 लाख नेट लॉस हो जाता है। 1 लाख रुपया नेट लॉस हो जाता है। मैंने चूंकि वो बिजनेस किया हुआ है और समझा है, तो एक बात जो मुझे सबसे अच्छी इस बिजनेस में तुरंत समझ में आई थी, इसका ग्रॉस प्रॉफिट ही इसका नेट प्रॉफिट है। अगर हमने 2,000 रुपया अर्न किया तो वो 2,000 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट भी है और वही 2,000 रुपया नेट प्रॉफिट भी है। अगर पूरे महीने में हमने 10,000 रुपए का प्रोडक्ट सेल किया और हमें 15% बच गया तो 1,500 रुपया नेट प्रॉफिट है। यानी हमें लॉस कभी नहीं हो सकता। जॉब करते हुए जॉब की सबसे अच्छी बात है कि जॉब में हमें लॉस नहीं हो सकता, बट उसमें लिमिटेशन है और किसी और के नेटवर्क के लिए हम काम करते हैं। बट उसकी अच्छाई यह है कि लॉस हमें नहीं हो सकता, कंपनी को हो सकता है। इस बिजनेस में हम बिजनेस करते हैं और हमें लॉस नहीं हो सकता, ये इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि 1,000 रुपये में रिलायंस का शेयर ले लो, उसके नीचे कभी नहीं जाएगा ही नहीं। अगर कोई बॉन्ड लिख के दे और ये संभव हो तो लेने में कोई बुराई है, क्योंकि फिर तो ऊपर ही जाएगा, बोनस भी मिलेगा, डिविडेंड भी मिलेगा। दोस्तों ये बिजनेस उसी तरह का है, लेकिन कॉमन सेंस के साथ समझ में नहीं आता। हम बहुत कुछ सोच लेते हैं। कई लोग बोलते हैं कि क्या करना होगा इस बिजनेस में, तो मैं आपको एक ही चीज बताता हूं, करना कुछ नहीं होगा, इसमें जीना शुरू करिए। होना जो होना है वो अपने आप होने लग जाएगा। अगर ड्रिंक करना है, कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें, करने की जरूरत नहीं है। जो कर रहे हैं उनके साथ रहिए, कब आप सबसे डायमंड हो जाएंगे उसके अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा। इसमें जीना शुरू कीजिए, इस माहौल में आइए, यहां जो लोग कर रहे हैं उनको देखिए, जो कामयाब है उनको सुनिए, अपने आप ये होने लगेगा। बस इतना ही अपने ऊपर आदत डालना है। और ये काम भी कठिन है। पहले तो मीटिंग में आना पड़ता था, अब तो इस आईडी को ही क्लिक करना है, घर में बैठ के ही संगत में आना है, व्हाट्सएप के ग्रुप में आना है। लेकिन अब समझ में आ रहा है ये काम भी कितना कठिन है। इनकम तो हम चाहते हैं कि फाउंडर प्लैटिनम हो जाए, लोग चाहते हैं। बस इतना अगर हमने अपने आप पर काबू पा लिया कि हम नियमित रूप से इस माहौल में आने लगे और इस माहौल में आने का इंतजार करने लगे। जैसे आज मीटिंग थी तो सुबह से हम बेचैन रहे, बेचैनी हो रही है, कब मीटिंग आएगा, कब मीटिंग आएगा। तो समझिए आपका 90% काम हो गया है। यही इस बिजनेस का सीक्रेट है। इस माहौल में बने रहिए, सब समझ में आने लगेगा। ये बिजनेस भी एक खेल की तरह है, और खेल में जब आप देखेंगे, वॉच करेंगे, जो लोग खेल रहे हैं उनके साथ रहेंगे तो सारी बारीकियत समझ में आएगी और फिर आपको अपने आप आपसे होने लग जाएगा। बिलीव योर सेल्फ। आज सेकंड इनकम की बहुत जरूरत है। एक इनकम पे डिपेंडेंट रहना खतरे से खाली नहीं है। साइड बाय साइड इसको बिल्ड कीजिए। और अनिल जी ने जो बात बताया आज कि 72 साल की एज में एक लेडी ने किया था, दोस्तों 60 साल के बाद लाइफ में कोई पर्पस नहीं रह जाता और आदमी बहुत अकेला हो जाता है। इसी का नाम ओल्ड एज है। लेकिन यहां जिंदगी के अंतिम दिन तक आप जिएंगे। 72 साल की एज में उन्होंने शुरू किया, 81 में एमरल्ड हो गई और वहां वो सपना देख रही हैं या काम कर रही हैं या ग्रो कर रही हैं कि हमें डायमंड होना है। तो मैं अपनी डायमंड लेडी को इनवाइट करूंगा। संगीता जी, वेलकम। थैंक यू फ्रेंड्स। और बहुत बहुत ऑसम प्लान, और नूतन जी का डेमो सुपर्ब। और जिस प्रोडक्ट का उन्होंने डेमो दिखाया वो तो हर एक घर की नीड है, हमेशा के लिए, आज भी, और हमेशा ये ज़रूरत रहेगी। तो ये तो डेमो ज़रूर सबको को दिखाना चाहिए। और आई थिंक ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हर किसी को यूज़ करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए। सो वेल डन नूतन जी। और बस इतना बताएंगे कि देखिए फ्रेंड्स,
हम लोग क्या करते हैं, जितना पैसा है ना हम लोग के पास, उससे कहीं ज्यादा हम सबको जरूरत होती है और हम लोग चाहते हैं कि उससे ज्यादा पैसा कमाएं। और उसके चक्कर में क्या होता है, हम लोग एक जर्नी तय करते हैं। हर एक इंसान उस प्रोसेस में आता है उस पैसे को पाने के लिए, और उसमें बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सी मुश्किलें आती हैं, गिरते हैं, उठते हैं। बट जो वो जर्नी है ना, उस जर्नी में ही डेवलपमेंट होता है। देखिए, पैसा जो कमाना है ना, वो तो एक भुलावा है। उसके चक्कर में क्या होता है कि हम सब डेवलप हो जाते हैं, हम सब में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। और हम सबको लकी मानना चाहिए कि हम लोग जितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उतने ज्यादा लकी हैं, क्योंकि उतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उतना ज्यादा हम ग्रो कर रहे हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि जो लोग अमीर घर में पैदा हुए हैं ना, वो लोग लकी है यार, उनको कुछ काम नहीं करना होता, उनको तो सब कुछ बैठे बैठे मिल गया। बट वो लकी नहीं है, क्योंकि उनमें उन्होंने तो वो जर्नी ही तय नहीं की, उनमें तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। तो हम लोगों को खुद को मानना चाहिए कि हम उस प्रोसेस में आ पाए। और सचमुच हम लोग ने भी जो एक सोच के आए थे कि इतना पैसा है, ये पाना है, ये पाना है, उससे कहीं ज्यादा इस जर्नी में हम लोग ने सीखा। और हम लोग के अंदर जो दौलत इकट्ठा हुई ना, जो हम लोग ने अपने अंदर कमाया ना, वो अनमोल है, उसको हम बयान नहीं कर सकते। और इस प्रोसेस में नहीं आते ना, तो वो सारी चीजें नहीं मिल पाती। आप जैसे दोस्त भी नहीं मिलते फ्रेंड्स। देखिए, हम लोग के साथ में चक्कर क्या होता है कि जो फेल्योर होता है ना, एक्चुअल में वही सक्सेस है। क्यों? क्योंकि जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब हम उसे लर्न करते हैं, तो वही हमें सक्सेस की तरफ लेके जाता है। सो नेवर, मतलब हमें डरना ही नहीं है फेल्योर से, क्योंकि भगवान ने देखिए सब में कैपेसिटी दी है कि हर एक सिचुएशन जिसको जिस तरह की सिचुएशन मिल रही है ना, उसका सॉल्यूशन भगवान ने दिया है, वो हैंडल कर सकता है। सब में सस्टेनेबल कैपेसिटी होती है। लेकिन हम लोग क्या होता है ना कि उस सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाते, कहीं भटक जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हम नहीं कर सकते, हमें नहीं मिल सकता। बट बिलीव करना चाहिए कि नहीं, हम कर सकते हैं। देखिए, एक बताते हैं, जो मार्टिना नवरातिलोवा हैं, आई थिंक हम सब लोग जानते हैं कि फ्रेंच ओपन खेलती हैं, ओपन टेनिस खेलती हैं, वो लॉन टेनिस। और अभी वो 43-44 एज उनकी जब हो गई, उसके बावजूद वो कॉम्पिटिट कर रही थी फ्रेंच ओपन में, विंबलडन में, मतलब वो प्रोफेशनल कैरियर को लीड कर रही थी। तो किसी ने उनसे पूछा कि इतने एज में भी आप कैसे खेल पा रही हैं और कैसे इतने फिट हैं। सोचिए कितना फिटनेस चाहिए, कितना मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, कितनी मुश्किलें आती हैं, तो कैसे उन्होंने अपने माइंड को सस्टेन किया। तो उनका आंसर क्या था कि आप जान रहे हैं, मैं जान रही हूँ, और जो ये ऑडियंस है उन्हें पता है कि मेरी एज क्या है, बट जो ये बॉल है, बॉल डजंट नो कि मेरी एज क्या है। इसलिए मैं उसको जहां मारती हूँ, जैसे चाहती हूँ वैसे उसको हैंडल कर लेती हूँ। तो ये उनके माइंड की सस्टेनेबल कैपेसिटी है। तो फ्रेंड्स, हम लोग भी अब जब चाहेंगे ना कि हमारे माइंड को हम समझा लेंगे कि नहीं, आई कैन डू इट, हम इस बिजनेस को कर सकते हैं, हम यहाँ पहुंच सकते हैं, या कुछ भी हम जो अपनी लाइफ में चाहते हैं हम पा सकते हैं, कर सकते हैं, तो बिलीव कीजिए आप कर सकते हैं। सो बिलीव योर सेल्फ। थैंक यू।